बेटी के जीवन में कितना परिवर्तन आता है विवाह के बाद, कि जब वो अपने घर में उठती है तो उसकी माता उससे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाए, क्या सब्जी बनेगी। और वहीं जब उसका विवाह हो जाता है तो वो सबसे जा के पूछती है कि खाने में क्या बनाए। उसके घर में उसकी इच्छा से बनता है, यहाँ वो सबसे जा के पूछती फिर रही है कि खाने में क्या बनाए। और एक दामाद अपने ससुराल को कभी अपना घर नहीं कहता, लेकिन एक बेटी का 2 दिन में घर का मतलब बदल जाता है। अगर मायके आए ज्यादा देर होती कहती अब अपने घर चलते हैं, काम डला होगा। 2 दिन में घर का, मारे 20-22 साल यहीं रहे हो, घर बदल गया। और उनके लिए आप, और एक और दहेज जितना है उतना ले लो, उतना ले लो, उतना ले लो। और कई लोगों का तो दहेज मांगने का तरीका ही बदल गया है। अगर आप अपनी बेटी को अपनी खुशी से देना चाहते हो तो दीजिए, कौन सी बुरी बात है। अगर आप टीवी दे दोगे तो आपकी बेटी तो देखेगी, अगर आप वॉशिंग मशीन दे दोगे तो आपकी बेटी को ही तो कपड़ा धोना है, अगर आप कूलर दे दोगे तो आपकी बेटी को ही तो सोना है, अगर आप बेड दे दोगे तो आपकी बेटी को ही। तो तुम का गरीब हो गए। फिर तो तुम वो भी मांग लो जो अपना बेटे के लिए पढ़ा लिखा के दे रहे हैं, अपने बेटे को बेच रहे हैं, वो भी दे दो कि हमने बेटा किया था, इतना खर्च उसमें हुआ था, फिर पढ़ाया तो इसमें भी हुआ, फिर हमने शादी करने के लिए तो बेच दो फिर तो। लेकिन जितना है दहेज मांग लो। और फिर कहते हैं हमारी बहू काम नहीं करती, फिर वो कहती मेरे पिता ने 20 लाख देने, नौकरानी लगा लो। तो इन चीजों में आपको ध्यान देना चाहिए और उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। अब लेकिन एक बात तो और नई हो गई है, आजकल इतनी सिचुएशन बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको बेटी नहीं चाहिए गर्भ में ही मार दो। इसलिए नहीं कि हमने उन्नति कर ली है, बल्कि इसलिए कि क्योंकि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि जिनको नहीं चाहिए गर्भ में ही मार दो। महाराज इसका बहुत बड़ा पाप है। और जब बेटियां ही नहीं होंगी तो क्या करोगे बेटों का। आजकल कोई माता गर्भधारण कहती है अरे हमें तो सावरिया चाहिए, हमें तो कन्हैया चाहिए, हम तो लड्डू गोपाल चाहिए। किसी के भी मुख से ये नहीं निकलता कि हमको राधा रानी चाहिए। वो जो गर्भधारण की रहती है उसको ऐसे लगता है अगर छोरी हो गई तो, ये सब तो बेटा बेटा कह रहे हैं, अगर बेटी हो गई तो वो चिंता में पड़ जाती है। पर ऐसा नहीं है कि उनके घर में बेटा नहीं होते जो राधा को घर में ही कर देते कि नहीं हमें बेटी नहीं चाहिए, फिर उनके घर में ऐसा नहीं बेटा होते, पर वो कृष्ण नहीं होते, वो कंस होते। इसीलिए तो कहते राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। और तुम राधे को आने ही नहीं दे रहे तो बिहारी जी कहां से आ जाएंगे, कहां से आ जाएंगे। भगवान ने खुद कहा है कि एक माता का ऋण तो मैं खुद भगवान होने के बाद भी नहीं चुका सकता। अगर माता नहीं होती तो मैं भी धरती पे नहीं आ पाता। तो महाराज ये भेदभाव ना करिए। और माता पिताओं से ये भी निवेदन, अपने बच्चे को इतने डरवा के मत रखो कि अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो आपसे बताने में हिचकिचाए, वो बाहर की दुनिया को बताए कि हमसे ये हो गया, कैसे निकले बाहर। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा फायदा उठाएगी। अगर आपको बताएंगे आप समझा लेंगे, सुना लेंगे, तो उनको पढ़ाएं लिखाएं, ऐसा भेदभाव भी ना करें। और वैसे बेटियों से भी कहूंगी कि अगर ये आपको पढ़ाते लिखाते हैं तो आप भी इसका ज्यादा फायदा ना उठाएं। क्योंकि इनने आजादी दी, आपने हवा में उड़ना शुरू किया, फिर उनने पंख काट दिए कि अब रहो घर पे। ये आपसे भी कहना है। कई लोग बेटियां कहती हैं अरे हमने ऐसे कपड़े पहन लिए, सामने वाले को ध्यान देना चाहिए था। ये आपने दूसरे की संस्कृति को, दूसरे के कल्चर को अपने ऊपर उतार लिया है। भारतीय संस्कृति में कभी नारियों ने आधे कपड़े आधे तन ढक के कभी नहीं घूमी। ये आपने पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया है, दूसरे के कचड़े को अपना लिया, इसलिए आप ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हैं कि सड़कों पे देखने में शर्म आए। ये आप लोगों की भी अच्छी बात नहीं है। मर्यादित जितना रहोगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके पहनने ओढ़ने का तरीका बता देता है कि आप कैसे घर से हो। कहती है अरे आजकल का तो स्टाइल है, ऐसा स्टाइल कभी भारतीय में नहीं आया। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, सती सावित्री, मीराबाई, किसको देखा आपने कि उन्हें ऐसे वस्त्र पहने, पर फिर भी नाम हो गया।
तो ऐसा नाम भी मत करिए कि आपका नाम ऐसा है। अगर वो आपको छूट देते हैं तो आप ऐसा करें कि आप जिनने पाला पोसा उनको ही धोखा देके चले गए महाराज। ये भी आपकी संस्कृति नहीं कहती। अगर वो छूट देते तो हद में रहिए, क्योंकि एक माता पिता ही जानते हैं कि एक बेटी को पालना कितना कठिन होता है। और जैसा मैंने कहा कि जब वो बेटियों को बेचते हैं, और अगर बेटी इतने अच्छे संस्कारों में रही हो कि वो जब बेटी जानकी जी जैसी हो, सीता माता के जैसी हो, और जब माता पिता विदा करें तो उससे पूछो इस पे क्या बीती हो। कुछ तो कई तो ऐसे रहते हैं कि उन माता पिता को ही लगता है जितना है टाल दो, और कई ऐसी भी रहती है कि ऐसे लगता है इसको कभी ना जाने दो। देखिए बेटियों को जब विदा करें, जनक जी की क्या स्थिति हुई जब उन्होंने माता सीता की विदाई करी थी, जिनको दुनिया विदेह राज कहती है, उनकी भी स्थिति क्या थी कि जब चारों कन्याओं का विवाह हो गया, कोई मन में शंका नहीं है, राजा जनक बड़े प्रसन्न हैं कि अच्छे वर मिल गए हैं, राजघराना मिल गया, बहुत खुश हैं, मन में कोई शंका नहीं। मंत्रीगण आए, कहने लगे महाराज अब आप बेटी को विदा करिए, अब विवाह का हुए बहुत समय हो गया है, अब आप इनको भेज दीजिए। रानी सुने ना, नारी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि आप माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करना, पति का रुख देख के बात करना, कोई गलती मत कर देना, अच्छे से रहना। और जैसे ही राजा जनक आए और जैसे ही माता सीता को 16 श्रृंगार में सुसज्जित देखा, राजा जनक एक महल का खंबा पकड़ के रोने लगे कि आज महलों में आवाज हो रही है कि जानकी जी की विदाई है, सियाजू की विदाई है, जनक नंदिनी की विदाई है। राजा जनक कह रहे हैं कि इसको कैसे भेज दें, अगर आज मैंने इसको भेज दिया तो कल से मुझे बाबा बाबा कह के कौन बुलाएगा, अगर मैंने आज इसे भेज दिया तो कल से हमें ये कौन करेगा, इसकी कमी कौन पूरी करेगा। बेटियों की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और जनक जी की स्थिति को तो छोड़ दो, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जनक जी का तो हाल छोड़ दो, उनकी लेखनी नहीं उठी।